अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को महज एक किताब हिदायत के तौर पर नहीं उतारा, बल्कि ये शफा, रहमत, नूर, सुकून और रूहानी निजात का ज़रिया भी है। कुरान मजीद की हर आयत, हर सूरत अपने अंदर एक ख़ास रूहानी तासीर रखती है। इन सूरतों में सूरत अल-रहमान एक मुनफरिद मकाम रखती है। ये सूरा न सिर्फ अल्लाह ताला की रहमतों और निमतों का ऐलान करती है, बल्कि बंदे के दिल व दिमाग, जिस्म व रूह पर ऐसा असर डालती है कि सुनने वाले का बातिन झूम उठता है। जब इंसान उसे दिल की गहराइयों से सुनता या पढ़ता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह ताला खुद इससे मुखातिब होकर अपनी निमतें याद दिला रहा हो और मुसलसल पूछ रहा हो कि तुम अपने रब की किन किन निमतों को झटलाओगे। सूरत अल-रहमान की तिलावत सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी तजुर्बा है। रूह के तार इस कलम इलाही के साथ इस तरह जुड़ जाते हैं जैसे पानी में से प्यास बुझाई जाए। इंसान को महसूस होता है कि वो दुनियावी उलझनों, नफसियाती परेशानियों और दिल के इज़्तिराब से आज़ाद हो रहा है। जो शख्स सूरत अल-रहमान को रोज़ाना तिलावत करता है या गौर से सुनता है, वो गवाही देता है कि इसके दिल को सुकून मिला, इसकी नींद बेहतर हुई, इसकी बीमारी में इफ़ाक़ा हुआ और उसके रिश्ते बेहतर होने लगे। सूरत अल-रहमान के रूहानी असरात को कई औलिया किराम और मुशाइख़-ए-इज़ाम ने बारहा बयान किया है। हज़रत अली ये अलमारूफ दाता गंज बख्श ने फरमाया कि जिस शख्स का दिल तारीक हो जाए वो सूरत अल-रहमान को कसरत से पढ़े, अल्लाह ताला उसके दिल को नूर से भर देगा। एक और बुजुर्ग ने फरमाया कि जिस घर में सूरत अल-रहमान की रोज़ाना तिलावत की जाए, इस घर से नहुसत, जन्नत, शयातीन और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। जदीद साइंस भी इस रूहानी असर को तस्लीम करती है। माहिरीन नफ्सियात ने जब ज़हनी मरीज़ों को सूरत अल-रहमान की तिलावत सुनवाई तो इन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर इत्मीनान, सुकून और ज़हनी बेहतरी का इजहार किया। दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, नींद के मसाइल, यहाँ तक कि कैंसर जैसे अमराज में भी इस सूरत की तिलावत से मरीज़ों को सुकून मिला। इसकी ख़ास बात यह है कि ये सूरा निहायत मुतवाज़िन आयत पर मुश्तमिल है जिनमें अल्लाह की रबूबियत, अदल, रहमत और निमतों का एक हसीन इम्तिज़ाज मिलता है। इस सूरत में बार बार दोहराया गया फ़िक्रा फ़िलबे आला रबिकुमा तुकज़बिलन न सिर्फ इंसान को झंझोड़ता है बल्कि उसके दिल में शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करता है। ये आयत गोया अल्लाह ताला की तरफ से एक रूहानी आवाज़ है जो इंसान को इसकी भूली हुई हकीकत याद दिलाती है। जब इंसान अल्लाह की निमतों का इतिराफ़ करने लगता है तो उसके दिल में गुरूर, हसद, लालच और कीना ख़त्म होने लगता है। रूह साफ़ होने लगती है और दिल की खिड़कियाँ नूर इलाही से मुनव्वर हो जाती हैं। बाज़ सूफ़ी बुज़ुर्ग सूरत अल-रहमान को दिल की दवा और रूह का इक्सीर कहते हैं। एक मर्तबा हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीमिये से किसी मुरीद ने पूछा कि दिल में वसवसे आते हैं, नमाज में खुशू नहीं, दिल भटका रहता है, क्या करूं? आपने फरमाया, रोज़ाना सूरत अल-रहमान की तिलावत करो और अल्लाह की निमतों पर गौर करो, वसवसे